चलो आज हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स पे क्या, हम यहाँ पे रजिस्टर एंड कलर कोड पे, यहाँ पे एक कलर कोड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है और ये न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का आता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बट 1 या 2 नंबर का ये हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा 1 नंबर बहुत ईजी वे में लेकर के आता है, 1 से 2 नंबर। तो चलो देखते हैं कि कलर कोड या कोई भी इस तरह कोई रेजिस्टेंस दिया गया होता है और उस रेजिस्टेंस पे कभी कभी हम रेडियो में देखते हैं या ट्रांजिस्टर में देखते हैं, कभी उसको ओपन करिए, उसके अंदर जो कुछ रेजिस्टेंस ऐसे लगे होते हैं और रेजिस्टेंस पे कलर कोड लगा होता है, कलर कोड। तो उस कलर कोड का हम लोग कभी कभी बचपन में ऐसे देखते थे कि उसमें जब हमें रेडियो पहले बहुत काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था घर में, और उसमें जब देखो तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर एक ग्रिप बनी होती है डिफरेंट डिफरेंट कलर की। तो उस कलर की इम्पॉर्टेंस क्या होता है, तो उस कलर की इम्पॉर्टेंस का सेंस होता है कि उस कलर के थ्रू ही उसका रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया जाता है। तो चलो देखते हैं कि उस कलर के थ्रू हम कैसे रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक ना। लेकिन उससे पहले एक टेबल है, इस टेबल को आपको आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए, मीन्स याद होनी चाहिए। देखो कौन सी टेबल है, इस साइड में देखिए यहाँ पे एक मैंने दिया टेबल, जो कलर को मैंने दिया कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप से दिया हमने यहाँ पे इसको। तो इसको क्या कहते हैं, आप अपने तरीके से याद भी कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ से अब दिया गया एक नंबर, एक तो हुआ नंबर 1 फर्स्ट डिजिट, ए एज अ फर्स्ट डिजिट, बी एज अ थर्ड डिजिट एंड सी एज अ थर्ड की बात की, थर्ड स्टेप की। इसका कहने का सेंस क्या हो गया, जो ये फर्स्ट ग्रिप है ए से डिनोट होती है, दूसरी जो ग्रिप होती है ये बी से डिनोट होती है, और तीसरी जो ग्रिप होती है ये किससे डिनोट होती है, सी से डिनोट होती है। किससे डिनोट होती है, सी से डिनोट होती है। तो इन तीनों चीज़ को याद रखना। और ये जो फोर्थ होता है, यहाँ पे फोर्थ ग्रिप होती है, वो अल्फा से दिया गया कि डिनोट, या किसी से भी डिनोट कर सकते हो। नाउ दिस टाइम यू आर टोटली फ्री टू आइडेंटिफाई लाइक दिस, ठीक है ना, आप फ्री हो। लेकिन यहाँ से समझिएगा कि ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड सी, और ये टॉलरेंस, यहाँ पे टी आया नहीं, यहाँ पे मैंने ये क्या हुआ कि टॉलरेंस, टॉलरेंस का सेंस है कि इतना फ्लैक्चुएशन है, इतना प्लस यहाँ पे देखो दिया गया कि ये अल्फा जो दिया गया होता है ये टॉलरेंस का सेंस होता है कि यहाँ पे टॉलरेंस क्या है। अब देखिएगा, अभी जैसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिया गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना। उसके बाद इसका सीरियल 1 to 9, दूसरे का भी सीरियल 1 to 9 हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि ए पावर में दिया गया 10 to power 0। यहाँ से आते आते जब गोल्ड और सिल्वर पे देखते हैं, बेटा याद रखना गोल्ड और सिल्वर पे हमेशा टॉलरेंस ही आपको मिलेगा। तो गोल्ड पे अगर ये अल्फ़ा यहाँ पे दिया गया है, अल्फ़ा गोल्ड, तो वहाँ पे कितने का फ्लैक्चुएशन होगा, ±5% का। बट सिल्वर दिया गया तो ±10% का होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में और होगा कि सर यहाँ पे जो ये फोर्थ बैंड है जो फ्लैक्चुएशन शो कर रहा है, जो फोर्थ बैंड है, क्या गोल्ड और सिल्वर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, कोई और भी कलर हो सकता है, लेकिन किसी भी और डिफरेंट कलर के लिए आप सिंपली वहाँ पे 20% ले लोगे, डायरेक्ट 20%। या तो आपको गोल्ड सिल्वर दिया गया होगा, गोल्ड दिया गया तो 5%, सिल्वर दिया गया तो 10%। अगर कोई और कलर दिया गया तो वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे 20% आप लोगे। क्या लोगे, 20% लोगे। बट अगर कोई कलर नहीं दिया गया तो कोई मतलब नहीं, वहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक ना। लेकिन कोई और फोर्थ कलर अगर कोई और है तो उसके लिए 20% का यूज होता है। चलो देखो, अब दूसरी चीज़ देखिएगा। अब यहाँ से जो पहले ए फार्मूला होता है, R = AB × 10 to power C ± अल्फ़ा। यहाँ 10 to power C है, 10 × C भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखते ऐसे हैं क्योंकि इसका यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले इसमें, जैसे मान लो यहाँ पे जो भी डिजिट दिया, पहले वाला और दूसरा वाला दोनों एक दूसरे के मल्टीपल के टर्म में रखा जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाय दिस, ए क्या होता है, वंस और टेंस के फॉर्म में रखा जाएगा। किसके फॉर्म में, वंस और टेंस के फॉर्म में। तो चलो देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया गया, ग्रीन दिया गया, इस टर्म में देखिएगा ग्रीन दिया गया। ये क्या बोल रहा है, एक न्यूमेरिकल देखते हो, द कलर बैंड सीक्वेंस ऑफ a register is green, brown, yellow,
एंड गोल्ड। यहाँ पे एक दिया गया इस तरीके से रेजिस्टेंस दिया गया है, ध्यान से देखना बेटा। एक कह रहा है ग्रीन ब्राउन, यहाँ से ग्रीन ब्राउन येलो, और फोर्थ दिया गया गोल्ड, यहाँ गोल्ड के टर्म में दिया गया। ये जो पहला टर्म, अब यहाँ से देखिएगा हमेशा, सबसे पहले ये क्या दे रहा है, यहाँ से ग्रीन दे रहा है, इस पे ग्रीन है, और दूसरे पॉइंट पे क्या है, ब्राउन है, यहाँ से देखते हैं कि ब्राउन है, और उसके बाद ये थर्ड पॉइंट जो है ये क्या है, ये येलो है। अब इसका अगर इस तरीके से कोई बैंड दिया गया है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है। अब रेजिस्टेंस इसका कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत ही इजी, हमने कहा कि सिंपल याद रखना, ए बी, इसी फार्मूले को, R इज इक्वल ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस अल्फा। चलो ठीक है, अब देखते हैं ए क्या है। ए है, यहाँ से देखो ग्रीन, अब ग्रीन किस उस पे आ रहा है, ग्रीन कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, सॉरी, ए है ग्रीन, ग्रीन किस पे आ रहा है, किस लाइन पे, 5, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद ए हो गया, बी आना चाहिए, बी का सेंस क्या हो गया, ब्राउन। ब्राउन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ब्राउन फर्स्ट पोजीशन मीन्स सीरियल नंबर 1 पे है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 51 आपको क्या मिल गया, 51 इंटू, यहाँ इंटू हो गया। अब क्या हो रहा है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा है एलो, तो एलो के लिए क्या हुआ, एलो ए यहाँ पे, अब कहाँ पे चलोगे एलो के लिए, इसकी सीरीज ए है, ए यहाँ पे जा रही है। एलो का सेंस हो गया 10⁴ दिया गया, यहाँ पे किस फॉर्म में रखेंगे, 10⁴, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁴ प्लस माइनस, अब अल्फ़ा दिया गया, अल्फ़ा की जगह पे गोल्ड दिया गया है, तो भैया गोल्ड के लिए टॉलरेंस क्या हो रहा है, गोल्ड कितने का, 5% का, तो कहने का सेंस यहाँ पे ए आ गया मेरा आंसर। यहाँ से ध्यान देना, ए आंसर होता है, तो इस पॉइंट पे यहाँ से हाँ आंसर मेरा करेक्ट है, 51 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 5%। अब जो रेजिस्टेंस हमें ये जो बैंड यहाँ पे दिया गया था, ये बैंड जो दिया गया, इस बैंड के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 51 इंटू 10⁴ ओम, और इसमें क्या होता है 4 ओम, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ पाई जा रही है कि 5% वहाँ पे प्लस माइनस वो कर सकता है, 5% प्लस माइनस का फ्लैक्चुएशन हो सकता है, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं। तो ध्यान रखना, इस टेबल को याद रखना है सबसे पहले, ठीक ना। यहाँ से इस चीज़ को अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को सॉल्व करने में। और अब एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पे देखिएगा, ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इसमें भी क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये भी। इसमें दिया गया अ कार्बन रजिस्टर ऑफ 74 के ओम्स, यहाँ से दिया गया कि मीन्स R इज इक्वल दिया गया 74 के ओम्स, यहाँ से। अब इस किलो ओम्स को बेटा यहाँ से जैसे सिंप्लीफाई करते हो तो R इज इक्वल 74, यहाँ से लेके जाओगे तो 10⁻³ ओम हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इज टू बी मार्क्ड विद रिंग ऑफ डिफरेंट कलर, एक बनाया गया डिफरेंट कलर का, फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। राइट द सीक्वेंस ऑफ द कलर, इस कलर का सीक्वेंस लिखना है कि किस जो कलर कोड इस तरीके का कोई है जिसका नेट रिजल्टेंट ये आ रहा है, R इज इक्वल दिस, तो उसमें क्या लिखना है हमको। यहाँ से देखिएगा एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया कि 74 किलो ओम्स को यहाँ से जैसे ही को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 74 या 74 इंटू 10⁻³ ओम आ गया। लेकिन अब इसके थ्रू पहले ए 7 कहाँ पे दिख रहा है, 7 दिख रहा है वॉलेट में, ठीक ना। इसका क्या आ गया, वॉलेट, यहाँ पे ए आ गया, सीक्वेंस लिख रहे हो 4, भैया सेकंड में आओ 4, सेकंड में 4 यहाँ पे है तो एलो, यहाँ पे एलो आ गया। अब इसके बाद देखो तीसरे में यहाँ से इंटू 10⁻, से इंटू है सी का मतलब 10⁻³ ए ऑरेंज में आ गया, क्या आ गया, ऑरेंज में आ गया। अब यहाँ से देखो कहने का सेंस क्या है, इसका जो बैंड बना था वो किस तरीके से बैंड बना है, इस तरीके से बना है, ध्यान दो। यहाँ से ए इस तरीके से बैंड बना हुआ है, 1 2 3, टॉलरेंस वाली जो ग्रिप होती है वो नहीं है। यहाँ से A B C
यहाँ से जब कुछ नहीं है, टॉलरेंस की ग्रिप नहीं है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। देखो इसका आंसर ऐसे 74 इंटू 10⁻³ आ गया था। लेकिन इसके पहले अभी हमारा कुछ आया था कि मतलब जैसे 74 इंटू, अब यहीं पे कोई अगर नहीं है, कोई फोर्थ जो स्ट्रिप है या यहाँ पे 4 लाइंस जो है अगर वो नहीं है तो टॉलरेंस वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर गोल्ड और सिल्वर के अलावा कोई और कलर दे रहा है तो वहाँ पे 20% हो जाएगा, इतना ध्यान देना। अब ये क्या हुआ, वॉयलेट, येलो एंड ऑरेंज, ठीक ना। ये इसका बहुत ही सिंपल सा है, बस ये याद हो एक लाइन का आंसर होता है। क्लियर। अब यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। एक और, चलो बेटा अब हम देखते हैं, एक न्यूमेरिकल आ गया और दिया गया है, इसी पे रिलेटेड है। द सीक्वेंस ऑफ अ कलर बैंड मार्क्ड ऑन अ कार्बन रजिस्टर और येलो, ध्यान देना, येलो, रेड, ऑरेंज एंड सिल्वर, ठीक ना। इसमें चारों दिया गया है, इसका मतलब टॉलरेंस भी दिया गया है। तो इसका सेंस देखो, अब क्या निकालना है हमें, सबसे पहले रजिस्टर निकालना है। तो जब रजिस्टर निकालते हैं तो R इज इक्वल क्या हो जाएगा रजिस्टर में। अब सबसे पहले वही फार्मूला लगाते हैं, AB इंटू 10⁻³ प्लस माइनस अल्फ़ा। ए क्या होगा, ए है एलो, अब एलो की जगह पे ए क्या हुआ, 4 हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हम 4 लिख लेते हैं, ध्यान दो। दूसरा क्या है, रेड है, यहाँ पे रेड कहाँ पे है, रेड है कहाँ पे, किस सीरियल में, दूसरे में 2 में है, 42 हो गया इंटू 10⁻, तीसरा क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज का क्या हो रहा है, यहाँ से ऑरेंज का 10⁻³ हो रहा है, 10⁻³। अब आगे प्लस माइनस, टॉलरेंस कितने का हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है, ये सिल्वर है, सिल्वर का टॉलरेंस क्या हो गया 10%, यहाँ से 10%, यहाँ से 2 आंसर निकल आया। एक तो जब रेजिस्टेंस की बात, सिर्फ रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस हम लिख देते हैं R इज इक्वल, यहाँ से 42 इंटू 10⁻³ ए रेजिस्टेंस हुआ। लेकिन टॉलरेंस कितने का हो रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 10% का टॉलरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का टॉलरेंस हो रहा है। लेकिन अब तीसरे स्टेप पे एक अच्छी चीज़ यहाँ पे पूछा हुआ है कि रेंज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, रेंज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, एक्चुअली में ये चीज़ अब ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 42 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10%, 10% क्या है, ये कह रहा है 10% का फ्लैक्चुएशन हो सकता है, लेकिन किसका 10%, 10% ऑफ दिस, इसका 10%, ठीक है ना, ये 10% ऑफ दिस। अब बात समझ में आई, तो 10% को क्या लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 100। अब किसका 10% है, इस पूरे का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रैकेट 42 इंटू 10⁻³। अब इसको लिखते हो, अब इसको सॉल्व करो बेटा, अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ से 42,000 आ जाएगा प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करोगे 10 10 जा, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 42,000 था लेकिन एक ज़ीरो कट जाएगा तो 4200 आ गया। कितना आया, 4200 आ गया। अब क्या हो रहा है कि जो हमारी रेंज है वो रेंज 2 हो सकती है, या तो इतना, यहाँ पे देखना रेंज, अब या तो 42,000 में 4200 ऐड हो जाए या 42,000 में 4200 माइनस हो जाए। तो जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ देखिएगा, यहाँ से 462, यहाँ पे 46200 इतना ओम, यहाँ पे इसकी रेंज ए होगी, या आर यहाँ पे, या फिर एंड लिख सकते हैं, प्लस माइनस तो एंड, एक और रेंज हो रही है, रेंज यहाँ से इसको माइनस कर दो 00। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 8 आ गया, ठीक ना। अब इसके नीचे यहाँ पे 1141 से ये चीज़ जब निकल के 4 जाएगा तो यहाँ से 37, तो इसकी रेंज आ गई ये। अब बात समझ में आ गई ना कि यहाँ पे रेंज का सेंस क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई किसका, टॉलरेंस का करते हैं, टॉलरेंस का करते हैं। टॉलरेंस 10% प्लस माइनस में है, किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो 40 यहाँ पे 6, ध्यान देना ये चीज़ बेटा, इतने यहाँ पे इसकी रेंज हो सकती है, इसका इतना ओम रेंज हो सकता है।
आई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं? चलो ठीक है। अब इसी के आगे हम पढ़ते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्ट इसका डेरिवेशन नहीं आता है, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या पढ़ेंगे? कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हम दो टाइप का कम्बिनेशन यहाँ पे पढ़ते हैं, एक सीरीज कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है ना? तो ध्यान दो, यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के टर्म में जैसे ही बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही इजी टर्म है इसका, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ध्यान देना बेटा, रेजिस्टेंसेस। तो पहली चीज़ क्या हो जाती है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में? नंबर 1 सीरीज कम्बिनेशन, नंबर 1 सीरीज कम्बिनेशन, और दूसरा आ जाता है पैरेलल कम्बिनेशन। दूसरा पॉइंट जैसे ही हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? पैरेलल कम्बिनेशन। यहाँ पे ये चीज़ आ जाता है, ठीक ना? अब इसमें देखिएगा सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में दोनों में किस तरीके का है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं सीरीज कम्बिनेशन की। जब सीरीज कम्बिनेशन की बात करते हो तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेज होते हैं, मोर देन 1 रेजिस्टेंस, जैसे 2, 3, 4 या मोर देन 4, ऐसे रेजिस्टेंसेज होते हैं, ये सब सीरीज में लगाए गए होते हैं। अब सीरीज में कैसे? यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अब ये सपोज दैट यू हैव सम रेजिस्टेंसेज, यू हैव 3 रेजिस्टेंसेज हियर, अटेंशन हियर, लाइक एज दिस। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया, इस तरीके से इसको सेटअप किया गया है। यहाँ से ध्यान दो, अब ये रेजिस्टेंस सेटअप किया गया, ये है सीरीज कम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कम्बिनेशन में होता है, ठीक है ना? अब इसको अगर कोई बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से यहाँ पे शो करने के लिए, इसको देखो यहाँ से ये सेटअप हुआ है। तो भैया यहाँ से रेजिस्टेंस क्या हुआ? सपोज दैट R1, R2, R3। तो याद रखिएगा हमेशा जब सीरीज कम्बिनेशन होता है तो उसमें अब यहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव तो कोई करंट आई फ्लो होगी। अब जो करंट इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस से जाएगी वही सेकंड से भी जाएगी, वही थर्ड से भी जाएगी। कहने का सेंस यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे जो करंट मिल रही है वो सेम मिल रही है। करंट R1, R2 और R3 तीनों के थ्रू सेम मिल रहा है, लेकिन हमने चार्ज के थ्रू अगर हम पोटेंशियल की बात करें, Q की बात, तो हम बताते हैं इससे जितनी दूर जाएंगे इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? चार्ज की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। इसके दूर जितना इस साइड में जाएंगे स्ट्रेंथ कम होगी, जितना इस साइड में जाएंगे स्ट्रेंथ कम होगी। तो भैया जैसे जैसे अब यहाँ पे इसके जो टर्मिनल्स हैं, अगर इस पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, सपोज अगर V1 है तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये V3 हो जाएगा। क्या हो जाता है? V3 हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ से कि इसमें क्या करते हैं। अब हमें क्या डिफरेंट मिला? सेम करंट मिली, डिफरेंट रेजिस्टेंस तो दिया गया था, लेकिन यहाँ से क्या हमें पोटेंशियल क्या हो रहा है? सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं? नेट पोटेंशियल। क्या निकालते हैं? नेट पोटेंशियल। अब जब नेट पोटेंशियल का सेंस, तो हम लिखते हैं V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से। और बेटा आपको पता होता है फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल IR होता है। क्या होता है? V इज इक्वल IR। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो V इज इक्वल IR, और ये V1 के टर्म में है तो I करंट तो कांस्टेंट टर्म में चल रही, करंट सेम चल रही, तो I ही लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? IR1। दूसरे के थ्रू वही करंट सेम, यही जो आई जा रही है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? IR2। इस पे क्या लिखेंगे? IR3। कहने का सेंस क्या हो रहा है? हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि I सेम चल रहा है, तो हमने उसी को लिख दिया। अब इसको क्या अगले टर्म में चलते हो, इसको लिखते हो IR इज इक्वल I, बेटा कॉमन ले लो, इन ब्रेकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। इस टर्म में I से I कैंसिल आउट हो गया, हमको रिजल्टेंट क्या मिल गया? R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना? हमें देखना क्या है? रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया गया है डिफरेंट। हमें देखना क्या होता है
कि इस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है, अब इसमें करंट सेम हो रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो रहा है, ठीक है ना। जो सेम नहीं होता है उसी का नेट निकाल लेते हैं, ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आ जाता है। तो देखो बेटा, अब कभी भी जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ेंगे, जब भी इसकी बात आएगी तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, R = R1 + R2 + R3 करोगे, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब बात करते हो, देखो यहाँ से जब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का सेंस क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस इस तरीके से एक दिया गया, एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, अब देखो ऐसे, और एक तीसरा रेजिस्टेंस से पैरेलल। अब यहीं से देखिएगा, ये होता है पैरेलल रेजिस्टेंस। अभी बाद में हमारा यही कॉन्सेप्ट बनता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उस सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेज होते हैं उसमें सेम करंट फ्लो होती है, लेकिन जब भी किसी ब्रांच में डिफरेंट करंट होती है तो पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अब इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव इस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे क्या आपको मिल रहा है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आपको ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ये भैया R1 है, ए R2 है, ये यहाँ से R3 है। लेकिन अगर पॉइंट ए यहाँ पे ले लीजिए, पॉइंट B, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस A से B के बीच में, चाहे वो R1 के लिए लो, R2 के लिए, R3 के लिए लो, वही सेम पोजीशन है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V ही होगा। कहने का सेंस क्या हुआ कि अब ये नहीं है कि पहले यहाँ से यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ, अब हमें तो दो ही, यहाँ पे पॉइंट क्या थे, टर्मिनल्स A फिर B फिर C फिर D ऐसे थे। तो A से B, फिर B से और दूर जाना है C, C से D ऐसे था। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ A से B के बीच का टर्मिनल निकालते हैं। तो A B को टर्मिनल मान करके उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो चाहे R1 के थ्रू, R2 के थ्रू, R3 के थ्रू हम देख रहे हैं हमारा क्या मिल रहा है, हमें V ही है। लेकिन चेंजेस क्या हो रहे हैं, जैसे यहाँ से करंट I फ्लो करती है, यहाँ पे आती है, अब करंट यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। I1 यहाँ से जाएगी तो यहाँ से I2 जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगी भैया, ये I3 आ जाएगी। बात समझ में आई ना। तो चेंजेस किस में मिल रहे हैं, करंट में। तो बेटा इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से निकालते हैं नेट करंट। नेट करंट, अब नेट करंट की जब बात करते हो तो I = I1 + I2 + I3। I सिंस अब I क्या होता है, V = IR, तो I = V/R हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, V/R = I1, तो V1, V तो सेम ही है, V/R1 + V/R2 + V/R3। भैया यहाँ से V/R = V कॉमन ले लो, यहाँ से 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसिल आउट हुआ, फाइनली हमको जो रिजल्ट मिला 1/R = 1/R1 R2 + 1/R3। ये हमको रिजल्ट यहाँ से मिल गया, ठीक ना। इस इज रिजल्ट। अब कभी भी जब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात होगी, देन यू विल अप्लाई देयर दिस फार्मूला R = R1 + R2 + R3, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, देन यू विल अप्लाई देयर 1/R = 1/R1 + R2 + 1/R3। ओके, तो चलो ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ से दिया गया P एंड Q, एक सर्किट दिया गया, फिगर दिया गया। यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। इस तरीके से जब दिया गया, किसके किसके बीच में निकालना है, P एंड Q के बीच में। जब P एंड Q के बीच में निकालना हो तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान देना। यहाँ से हम इसको सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ से करंट मान लो आई जा रही है, अब ये करंट आएगी, फाइनली जो भी करंट जहाँ भी आ रही है, अभी कुछ भी मत देखो, यहाँ से सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे आ रहे हो ये भी यहाँ से दोनों ब्रांच में अलग अलग करंट हो जाएगी। यहाँ अगर ये I1 है तो इस पे आएगी, क्या हो जाएगी, ये यहाँ से अगर I2 है तो यहाँ से I1 माइनस, यहाँ से सॉरी ये करंट I है, अगर यहाँ पे I1 आई
तो यहाँ पे I माइनस I1 आ जाएगी। दोनों देखो अलग अलग दिख रही हैं। करंट जब डिफरेंट हो रही है दोनों ब्रांच में, इसका मतलब वो पैरेलल होगा। लेकिन इस तरीके से जब एक लेंथ में इसमें दिया गया है तो यहाँ पे सॉल्व कैसे, सबसे पहले पीछे देखते हैं। अब यहाँ से मान लो जो भी करंट यहाँ से आएगी इस पे पहुँचेगी, वो यहाँ से एक करंट यहाँ पे निकल जाएगी, एक करंट यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है ना। दोनों में अलग अलग करंट जा रही है, और दोनों में जब डिफरेंट करंट जा रही है, एक करंट यहीं से आएगी और ऐसे चली आएगी, ऐसे आएगी, और इसमें जो करंट आएगी वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान दो कि कहने का सेंस, जो करंट 4 ओम में जा रही है वही करंट घूम यहाँ से मूव करते हुए 2 ओम में आ रही है। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 4 और 2 ओम ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। किस में हो गए, 4 + 2 = 6 ओम। ये दोनों क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तो इसका नेट, अब इसको चाहे हम यहाँ पे नाम भी दे देते हैं, कई सारे नाम भी दे दो। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस का AR1, AR2, यहाँ पे R3, और इसको नाम दे दो R4, और यहाँ से R5 एंड R6। अब यहाँ से क्या देखते हो, R5, ध्यान से देखिएगा, R5 एंड R6, ये जो R5 एंड R6 बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बिकॉज यू आर गेटिंग द सेम करंट इन बोथ रजिस्टेंसेस। क्लियर। तो यहाँ से R5 और इसमें, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो R डैश इज इक्वल क्या हो जाएगा, R5 + R6। तो R डैश इज इक्वल, दोनों को ऐड कर लो, यहाँ से बेटा क्या था 4 ओम और 2 ओम, हो जाएगा 6 ओम। तो R डैश इज इक्वल 6 ओम हो गया। क्लियर। अब ये R डैश दोनों सीरीज में है, यहाँ 6 ओम हो गया। लेकिन यहाँ से देख रहे हो इस ब्रांच से यहाँ पे एक करंट है, दोनों डिफरेंट, तो इसका नेट मीन्स इसका रिजल्टेंट और ये 3 ओम दोनों पैरेलल में होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, R डैश इसका रिजल्टेंट और ये R4 एंड R4 आर इन पैरेलल कम्बिनेशन। ये पैरेलल कम्बिनेशन मैंने सिंबल बना दिया। अब इसके आगे देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, R डबल डैश ले लो, R डैश, यहाँ पे R डबल डैश। तो इसका जब रिजल्ट निकालते हैं तो यहाँ से आ जाते हैं। अब देखो, नेट 1/R डबल डैश, पैरेलल के लिए फार्मूला ऐसे चलता है। तो यहाँ पे 1/R डैश प्लस ये वाला, यहाँ पे R4 की बात किया, 1/R4। अब इसको और ज़्यादा जब सिंप्लीफाई करते हो तो 1/ यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 + 1/3। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6/ यहाँ से बेटा आ जाएगा 6/3, 2 जा, ठीक, यहाँ पे 3 एक कैंसिल आउट होकर के 1/2 यहाँ से, और R डैश, तो R डबल डैश इज इक्वल क्या आ गया, 2 ओम। यहाँ से कितना आ गया, 2 ओम, ठीक ना। यहाँ पे ये देखो, ठीक है ना, हाँ ठीक है। यहाँ से R डबल डैश, तो आपके पास अब ये आ गया R डबल डैश। R डबल डैश क्या आ गया, कहने का इस टोटल का रिजल्ट आ गया। लेकिन ये जो R डबल डैश है, ध्यान दो, जितनी करंट I1 गई है, I1 अगर यहाँ पे गई है तो I1 ही डिस्ट्रीब्यूट होकर के इन दोनों में आई है। तो ये जो I1 है इस पूरे बॉक्स के, इस पूरे रिजल्टेंट के R2 के सीरीज में है। किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब यहाँ से देखो, R डबल डैश एंड ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये तो पूरा इसका रिजल्टेंट क्या आया भैया, R डबल डैश, 2 ओम आ गया। क्यों ये सीरीज में होगा, क्योंकि इस पूरे बॉक्स में वही करंट जा रही है जो करंट यहाँ से पास हुई, I1 ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो टोटल यही जा रही है, तो इसलिए सीरीज में होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो R डबल डैश एंड R3 R इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किस में है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ से फिर से हम इसका ले लेते हैं, R ट्रिपल डैश इज इक्वल R डबल डैश प्लस ये क्या हो जाएगा, R3 ये क्या हुआ, यहाँ से 2 ओम प्लस R3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 ओम इज इक्वल 6 ओम। अब हमें यहाँ से मिल रहा है R ट्रिपल डैश इज इक्वल 6 ओम। ये तो हमें रिजल्ट मिल गया।
किसका? इसका। लेकिन भैया यहाँ से देखो जो आई थी, आई करंट जो यहाँ से आई है वो इस टर्मिनल पे पहुँचते ही I1 थी, I1 जो जाके यहाँ पूरे इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। अब इसका टोटल का यहाँ से लेकर के ये पूरा रिजल्ट क्या आ गया मेरा 6 ओम आ गया। लेकिन यहाँ से I डिस्ट्रीब्यूट हो रही है I1 और I2 में, मान लो I1 और I2 में, तो दोनों अलग अलग हो गई। तो कहने का सेंस इसका पूरे का जो रिजल्ट था वो इस रजिस्टेंस के पैरेलल होगा। तो आगे देखो इसके, यहाँ से लिख दो इसको R3 सॉरी अच्छा R ट्रिपल डैश, हाँ R ट्रिपल डैश ए, क्योंकि इसका पूरे का रिजल्ट आ गया है R ट्रिपल डैश एंड R2 आर इन पैरेलल कम्बिनेशन। जब पैरेलल कम्बिनेशन तो R यहाँ से R एक सिंबल दे दो, RA ले लो, एक सिंबल दे देते हैं इसके रिजल्टेंट के लिए, सॉरी हाँ पैरेलल है तो पैरेलल के लिए भैया फार्मूला ही लगाओगे, RA इज इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करोगे तो RA इज इक्वल फाइनली आपको मिलेगा 2 ओम। क्या मिलेगा? 2 ओम। अब इस टोटल का जो रिजल्ट था, इस टोटल फिगर का जो रिजल्ट था वो कितना आ गया? 2 ओम। जो 2 ओम आया ये यहाँ से मीन्स आई ही जाके I1 I2 इसमें पूरे ब्रांच का रिजल्ट आया इतना 2 ओम। अब ये क्या हो जाएगा? ये 4 ओम, इससे डायरेक्ट यहाँ पे ये 4 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज कम्बिनेशन में हो जाएगा। किसमें? सीरीज में। तो फाइनली जो मेरा रिजल्ट निकलता है वो 4 + 2 रिजल्ट पूरे का आ रहा है इज इक्वल आ जाएगा 6 ओम। ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ फाइनल हुआ। तो इसमें ध्यान देना होता है कि जहाँ पे मेरी करंट सेम जाएगी वो करंट सीरीज हो, वहाँ पे वो रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन में होगा। जहाँ डिफरेंट होगा वहाँ पे वो पैरेलल कम्बिनेशन में होगा। क्लियर? चलो एक न्यूमेरिकल और यहाँ से देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल। यहाँ से क्या कह रहा है कि ये जो फिगर दिया गया है यहाँ पे 3 चीज़ निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट इन सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर ऑफ 3 ओम। मतलब इसके थ्रू निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं। देखो जो भी करंट यहाँ से मान लो करंट I फ्लो होगी, वो करंट यहाँ पे आएगी, यहाँ से अब यहाँ पे जैसे पहुँचेगी तो एक करंट 2 ब्रांच में डिवाइड हो जा रही है। एक करंट यहाँ से यहाँ पे, अगर मान लो ये करंट I1 और यहाँ पे I2 ब्रांच में डिवाइड हुई, यहाँ से दोनों से होते हुए फिर इस पॉइंट में पहुँचेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी I1 + I2। बात समझ में आई? तो I1 + I2 क्या है? I ही है। तो यहाँ से I और इस टोटल से I निकलेगी, मीन्स 2 ब्रांच में अलग से डिवाइड होकर के फिर वो सेम करंट इसी में जाएगी। कहने का सेंस क्या हुआ? अगर यहाँ पे इन दोनों पहले रेजिस्टेंस को देखा जाए तो दोनों में I1 I2 मीन्स I अलग अलग हो जा रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल कम्बिनेशन में। किस में होगा? पैरेलल। तो इसका पहले यहीं पे रिजल्ट निकाल लो। तो यहाँ पे R डैश इज इक्वल 1/2 + 1/2, दोनों पैरेलल में हैं। अब यहाँ से इसका नेट क्या आ जाएगा? यहाँ इसका नेट आ जाएगा 1, यहाँ पे 2/2 इज इक्वल 1 ओम रजिस्टेंस। अब भैया इसका जो रिजल्टेंट आया वो 1 ओम आया। अब बात समझ में आई? तो I1 आया और ये दोनों से निकलते हुए फिर इससे निकल जा रही है, तो ये 1 ओम, ए 1 ओम, दिस एंड दिस। अब ये तीनों क्या हो गए? सीरीज कम्बिनेशन में हो गए। तो यहाँ से R इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 ओम प्लस इसका रिजल्ट बेटा 1 ओम + 3 ओम इज इक्वल R इज इक्वल 5 ओम। ये आ गया पहला इक्वेशन, मीन्स पहले का आंसर ये आ गया, ठीक है ना। अब दूसरे में करंट क्या होता है? दूसरे में V इज इक्वल IR, तो I इज इक्वल V/R हो जाता है। V क्या हो जाएगा भैया? V यहाँ पे है 10 और R क्या हो जाएगा? 5, तो इसको कैंसिल कर दो, 2 ओम आ जाएगा यहाँ से। अरे सॉरी 2 एम्पियर, करंट क्या आई? 2 एम्पियर आ गई, ठीक है। अब थर्ड एक स्टेप कह रहा है कि यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस
ए निकालना है। तो पोटेंशियल थर्ड के लिए V इज इक्वल आई आर ही होगा। ध्यान दो, पोटेंशियल आई आर ही, लेकिन यहाँ आई क्या, आई तो सेम करंट जा रही है 2, अब आर जो कह रहा है उसको ले लो 3। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे जो आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस उसका क्या आएगा, 6 वोल्ट आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका रहा। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।